हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज बच्चों हम लेके आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछला टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या है और उसमें क्या अंतर था। अब एक नई चीज आप लोगों के सामने आई है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीजें कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं बैठती हैं, लेकिन आसान तरीके के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया था, ये मैंने आप लोगों को दो दिन पहले 3 दिन पहले टेंस पढ़ाए थे। उसमें बताया था कि ये टेंस के 3 बेटे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उन सब के 4-4 बेटे थे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसका काम था मौजूदगी में रहकर कार्य को करना, उपस्थित रहकर। आया बच्चों समझ में? उपस्थित रहकर कार्य को करना। और इसका काम है किसी कार्य को चलते हुए करना, जारी रहकर करना। उसमें था कि वह जाता है, इसमें है वह जा रहा है। इसमें कार्य जारी है, उसमें कार्य जारी नहीं था। ओके, तो हमें यह समझना है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें दोनों में डिफरेंट ये है कि उस कार्य में जो बच्चा है या बेटा है वो अपनी फैमिली के साथ रहकर उपस्थिति में कार्य को करता है। और यहां पर उसे कहा जाता है कि तुम स्कूल जा रहे हो, या मैं स्कूल जा रहा हूं, या मैं खेत पर जा रहा हूं। ओके, तो यहां थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा अंतर है नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारे साधारण वाक्य हैं, असर्टिव वाक्य हैं। ओके, इसमें क्या है कि वह खाना खा रहा है, वह स्नान कर रही है, वह खेल रही है, वह दौड़ रही है, हम फूल तोड़ रहे हैं। तो इसमें कार्य को जारी होना बताया जा रहा है। अब इसके रूल्स लिखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे। रूल्स, हम तीनों रूल्स अलग अलग लिखते हैं। अगर किसी वाक्य में आई आता है, क्या आता है बच्चों? आई आता है, तो आई के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा आई के साथ? एम, आई प्लस एम। यहां सब्जेक्ट केवल आई होगा, इसलिए हम यहां सब्जेक्ट को नहीं लिख रहे, केवल आई प्लस एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आया समझ में? हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। अगर किसी वाक्य में आई है तो आई के साथ केवल एम लगाएंगे, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये केवल सिंगल आई के साथ ही एम लगता है, अदर के साथ एम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस इज
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस R प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तीनों रूल अलग अलग लिखे गए हैं, समझने में आप लोगों को आसानी होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो am is are है, यहां पर किसी की सहायता लेकर कार्य को किया जा रहा है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है कि तुम जा रहे हो, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वह जा रही है, वह आ रही है, वह खा रही है, वह सो रही है। हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, तुम गा रहे हो, तुम सो रहे हो। तीनों में अलग अलग चीजें हैं। और मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, जो जिस वर्ड की वर्ड मीनिंग होती है वही उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमें सोचना कुछ भी नहीं है, केवल उसके आगे ING लगा देना है। ओके, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वर्ड मीनिंग हमारी याद है, जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ी थी, केवल ING जोड़ना है उसके साथ। कुछ भी आ जाए, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, XYZ कोई भी वाक्य हो, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं तीनों के अलग अलग। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पहला देखेंगे, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। नंबर 2, वह दौड़ रहा है। नंबर 3, तुम खा रहे हो। तीनों वाक्य हैं, तीन ही रूल्स हैं, तीनों के अलग अलग बनेंगे। करना ज्यादा कुछ नहीं होगा। आई, सबसे पहला वाला रूल देखेंगे, आई इसके साथ क्या लगाएंगे, एम। इसके साथ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आई एम ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, केवल बताया जा रहा है मैं खेल रहा हूं। इसमें पहले खुला हुआ नहीं है, केवल यह बताया जा रहा है कि मैं खेल रहा हूं। कहां खेल रहे हैं, घर खेल रहे हैं, या गार्डन में खेल रहे हैं, या पार्किंग में खेल रहे हैं, या रास्ते में खेल रहे हैं, इसमें यह चीज नहीं बताई जा रही है। ओके, तो आई एम प्लेइंग, प्ले किसकी होती है, खेलने की होती है। तो करना कुछ नहीं है, मैंने बताया था ING प्लस कर देंगे बस। इसमें क्या करेंगे, हम ING जोड़ देंगे, बाकी हमारा कंप्लीट। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। नेक्स्ट, ही, ये वाक्य सिंगुलर का है तो इसमें सेकंड वाला रूल्स लगेगा। वह दौड़ रहा है तो इसमें क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा बच्चों, इज। दौड़ने की है रन, इसमें भी क्या लग जाएगी, ING, रनिंग। ओके, ज्यादा दिक्कत थोड़ी हुई है, सारी चीजें आसानी से समझ गए हम। नेक्स्ट, इसमें केवल सभी में सब्जेक्ट चेंज है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। तो यू आर, ईट है खाने की,
तो ईटिंग, तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो। आया समझ में यहां तक? ऐसे ही हम ढेर सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने तीनों का आप लोगों को अलग अलग बता दिया है। अगर सिंगल व्यक्ति है एक मैं, तो आई के साथ एम आएगा, और किसी का नाम या कोई जगह आती है तो वहां पर इज आएगा, और अगर एक से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो वहां पर क्या आएगा, आर आएगा। ओके, यहां तक समझ में आया? अब इसी के हम निगेटिव भी इसी के साथ में हम आज बढ़ाते हैं आप लोगों को। निगेटिव के रूल्स हम सिंगल लाइन में ही आप लोगों को बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड तो आगे को आ ही जाएगा। क्या चेंज हुआ? देखो, सब्जेक्ट इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, अन्य के साथ आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्ट, कोई भी अंतर नहीं है। ओके, हमें अभी तक शायद कोई दिक्कत नहीं आई हो। अब आगे हम करते हैं, इसी के एग्जाम्पल बनाते हैं एक दो। मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूं। इसमें क्या बात हो रही है? मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूं। इसमें सिंगल बात हो रही है अपने आप से कि मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूं। तो इसमें क्या आएगा? आई एम, इसके बाद आ जाएगा नोट, बाई माने खरीदना होता है, इसके साथ लगा देंगे आईएनजी। इसके बाद क्या बचा हुआ है? बुक। कंप्लीट। नेक्स्ट, सीता खाना नहीं खा रही है। तो सीता इज नॉट ईटिंग द फूड। सीता खाना नहीं खा रही है, तो सीता इज नॉट ईटिंग द फूड। नेक्स्ट, हम रास्ते पर नहीं दौड़ रहे हैं। हम रास्ते पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो वी आर नोट, दौड़ने की आएगी, रन आईएनजी लग जाएगा, रनिंग ऑन द वे, ऑन द वे। आए तीनों वाक्य समझ में? पहले हमने तीनों बताए थे, अब फिर दोबारा से तीनों रिपीट करें। आई एम नॉट बाइंग द बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूं। सीता इज नॉट ईटिंग द फूड, सीता खाना नहीं खा रही है। हम रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग ऑन द वे। आया बच्चों समझ में?
केवल कुछ भी नहीं करना है, EJMR के बाद नोट लगा देना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देनी है। ऐसे ही अफर्मेटिव में था, केवल सब्जेक्ट के बाद EJMR नोट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर यहां पर डेली की अदर कोई वर्ड भी आता है हमारा, तो वो सब हमारे सब्जेक्ट के बाद लग जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डन।